नमस्कार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं बिहार में भ्रष्टाचार रोकने वाले सबसे बड़ी एजेंसी का कमान सौंप दिया गया है उस अधिकारी को जिसके नाम पर खुद 7 साल पुराना सृजन घोटाले का साया मंडरा रहा है। बिहार की राजनीति, बिहार की प्रशासन भगवान भरोसे एक बार फिर से तूफान आ गया है। यहां सम्राट सरकार के बड़े आईपीएस तबादलों की सूची सामने आई और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है आईपीएस अमित कुमार जैन। उन्हें आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। यानी कि अब भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली टीम का बॉस वही शख्स जिन पर खुद सृजन घोटाले में गंभीर आरोप लगे थे। सवालों की बाढ़ से आ गई है, विपक्ष को मौका मिल गया है। सवाल ये भी करेंगे आखिर क्या हुआ था सृजन घोटाले में, यह भी जानेंगे कि अब तक क्या क्या सामने आया जांच में, किस किस अधिकारी पर क्या आरोप लगे हैं, या सम्राट के अधिकारियों के दामन साफ है, नीतीश सरकार में इनका क्या रोल रहा, सब कुछ जानेंगे। बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट ने किन किन अधिकारियों को इधर से उधर और उधर से इधर किया है। सम्राट के अधिकारियों में दो सबसे घातक बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। सम्राट सरकार ने कुल 10 आईपीएस का एक बार में ट्रांसफर कर दिया। कहा जा रहा है कि सम्राट सरकार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है और जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनमें कुमार रवि का बड़ा नाम है। कुमार रवि को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। याद है आपको, निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। इसी तरह से संतोष मल को आपदा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। जिन अन्य अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनमें लोकेश कुमार सिंह को सचिव पर्यटन विभाग बनाया गया, अजय यादव को सचिव ऊर्जा विभाग बनाया गया, संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया, प्रणब कुमार को भवन निर्माण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई, अमृत राज एडीजी साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई बनाए गए, विकास वैभव मगध रेंज गया जी के आईजी बनाए गए हैं, ये भी बड़ा चर्चित नाम है इनका। छत्रनील सिंह विशेष सचिव गृह विभाग का जिम्मा संभालेंगे। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनमें विकास वैभव भी काफी फेमस है। विकास वैभव को मगध क्षेत्र गया का नया आईजी नियुक्त किया गया है और इससे पहले यहां आईजी पद का जिम्मा छत्रनील सिंह संभाल रहे थे। अब उन्हें पटना भेज दिया गया जहां वह गृह विभाग में सचिव विशेष सचिव के तौर पर अपनी सेवा देंगे। विकास वैभव का नाम तेज तरार अधिकारियों की लिस्ट में शुमार है और ऐसे में उनकी तैनाती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। संजय सिंह और लोकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। नैयर हसनैन खान को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का जिम्मा दिया गया है। हसनैन खान पहले आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू में थे। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो और आधुनिकीकरण के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी सुधांशु कुमार को अब एडीजी विधि व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। आईपीएस एडीजी परेश सक्सेना को असैनिक सुरक्षा विभाग में भी पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजी बनाया गया है। निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही डॉक्टर अमित कुमार जैन को आर्थिक अपराध इकाई ईओयू का एडीजी बनाया गया है, जिन पर हम डिस्कस करेंगे। साइबर अपराध पर लगाम लगाएंगे ये अधिकारी। बढ़ती तकनीक से होने वाले तरह तरह के साइबर अपराध को रोकने वाले आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ नियुक्तियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आईपीएस अमित लोढ़ा को एडीजी तकनीकी सेवाएं एवं संचार बनाया गया है। अमृत राज को एडीजी साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है। डॉक्टर कमल किशोर एडीजी रेलवे होंगे। के अनुपम को एडीजी सीआईडी बनाया गया है। पी कर्णन को आईजी प्रोविजनिंग, रंजीत मिश्रा को आईजी सीआईडी, संजय कुमार को आईजी विशेष शाखा का जिम्मा दिया गया है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी विवेक दीप का भी ट्रांसफर हुआ है। बेतिया सदर के एडीपीओ विवेक अब विशेष सुरक्षा दल में डीएसपी की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। संजय सिंह और लोकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। अधिकारी के दामन पर घोटाले की दाग। अब आते हैं अपने मुद्दे पर जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं।
अब बात सृजन घोटाले की। बिहार के इतिहास में यह सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना जाता है। करीब 1000 करोड़ का भागलपुर में मनोरमा देवी नाम की महिला ने सृजन महिला विकास सहयोग समिति नाम का एक एनजीओ चलाया। शुरू में यह महिलाओं की छोटी छोटी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए बना था। सिलाई, बिंदी, अगरबत्ती जैसे चीजें यहां बनती थी। लेकिन धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया कि सरकारी फंड का बड़ा हिस्सा इसके खातों में ट्रांसफर होने लगा। सरकारी विभागों से चेक आते थे, लेकिन पैसे सीधे सृजन के खाते में डाल दिए जाते थे। बैंक अधिकारियों, जिला प्रशासन के कर्मचारियों और एनजीओ के लोगों की मिली भगत से ये खेल चलता रहा। सरकारी खातों में पैसे दिखाने के लिए फर्जी स्टेटमेंट, फर्जी सॉफ्टवेयर, फर्जी पासबुक, सब कुछ तैयार किया जाता था। जब सरकारी चेक आता तो तुरंत पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए जाते। बाकी समय में ब्याज कमाकर या दूसरे तरीकों से गबन हो जाता। 2017 में जब ये घोटाला खुला तो बिहार हिल गया। भागलपुर में चेक बाउंस होने से मामला सामने आया। पहले एफआईआर दर्ज हुई, फिर सीबीआई जांच चली और सैकड़ों करोड़ के गबन के आरोप लगे। मनोरमा देवी, उनके परिवार के सदस्य, बैंक अधिकारी, जिला स्तर के कर्मचारी और कई गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने कई चार्जशीट दाखिल की। 2025 में भी कुछ सजाएं हुई, लेकिन मुख्य आरोपी और बड़े लोग अभी भी जांच के घेरे में हैं। आईपीएस अमित ने किया था बड़ा घोटाला। अब आते हैं अमित कुमार जैन पर। 2017 के आसपास दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। सीबीआई जांच के दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया कि सृजन के खाते से अमित जैन के बैंक खाते में 2 ट्रांजैक्शन हुए। 11 अप्रैल 2017 को 6 लाख, 12 अप्रैल को 9 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। उनके एक रिश्तेदार के खाते में भी करीब 12 लाख ट्रांसफर हुए थे। कुल 27 लाख के लेन देन का मामला था। भागलपुर में डीआईजी रहते हुए उनका नाम जुड़ा। जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इनकार किया। कहा कि ये पैसे निजी लेन देन के थे, सृजन से कोई लेना देना नहीं। जांच एजेंसियों को पूरी जानकारी दे दी है। कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन ये खबर उस वक्त सुर्खियों में रही। विपक्ष ने सवाल उठाए। अब 7 साल बाद वही अमित जैन ईओयू के एडीजी बन गए हैं। ईओयू वो इकाई जो आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, घोटालों की जांच करती है, उसका बॉस अब ये है। तो सवाल स्वाभाविक है कि क्या यह पोस्टिंग उचित है? क्या पुराने आरोपों का कोई असर नहीं रहा? बिहार में आईपीएस तबादले हुए, 16 अधिकारियों की पोस्टिंग बदली गई। अमित जैन को मद निषेध से हटाकर ईओयू दे दिया गया। अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई, लेकिन इस पोस्टिंग ने सबको चौंका दिया। क्या अमित जैन को यह जिम्मेदारी सही है? अमित जैन पर अब तक क्या एक्शन हुए, अब तक क्या हुआ, चलिए ये भी जान लेते हैं। सीबीआई ने कई राउंड में जांच की। आईएएस अधिकारियों समेत कई लोगों पर शिकंजा कसा गया। कुछ संपत्तियां अटैच हुई। 2025 में सीबीआई कोर्ट ने कुछ आरोपियों को सजा भी सुनाई, लेकिन घोटाले का पूरा पैसा वसूल नहीं हो सका। कई बड़े नाम अभी भी जांच से बाहर या केस में फंसे हुए हैं। सृजन के मुख्य आरोपी मनोरमा देवी की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवार और सहयोगियों पर केस चल रहे हैं। अब सवाल है कि किन किन अधिकारियों पर आरोप लगे। खासतौर पर भागलपुर और आसपास के जिले के जो स्तर के अधिकारी थे, बैंक वाले थे, कल्याण विभाग के लोग थे। कुछ आईएएस अधिकारियों का भी नाम आया, जैसे वीरेंद्र यादव पर करीब 12 करोड़ की जिम्मेदारी तय की गई। कई क्लर्क, नाजीर, बीडीओ स्तर के लोग गिरफ्तार हुए। आईपीएस अमित जैन का नाम ट्रांसफर के रूप में आया, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिला या नहीं ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया, कोई भी बताता है। नीतीश सरकार में इनका क्या रोल? ज्यादातर घोटाले 2004 से 2013 और 2017 के आसपास हुए, जब एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार सीएम थे, सुशील मोदी वित्त मंत्री। विपक्ष कहता था कितना बड़ा घोटाला बिना प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के कैसे चल सकता था। मनोरमा देवी की तस्वीरें एनडीए नेताओं के साथ वायरल भी हुई। लालू प्रसाद यादव ने खूब हमला बोला, नीतीश और सुशील मोदी इस्तीफा दे, इसके नारे लगे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग वाली सीबीआई जांच हो। सरकार का कहना रहा कि जैसे ही मामला सामने आया सीबीआई को सौंप दिया गया, जांच चल रही है, दोषियों पर एक्शन होगा।
सुशासन का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन विपक्ष पूछता रहा कि इतने साल बाद भी क्यों पूरा सच्चाई सामने नहीं आई, बड़े अधिकारी बचे कैसे। अमित जैन की पोस्टिंग के बाद विपक्ष ने फिर हमला बोल दिया कि यह सुशासन की पोल खोलता है। ईओयू जैसे संवेदनशील विभाग में ऐसे अधिकारी को भेजना सवाल खड़े करता है। सरकार कहती है, सरकार का पक्ष यह है कि अमित जैन पर कोई भी साबित आरोप नहीं है, कोई भी आरोप प्रूफ नहीं हुआ, जांच में क्लीन चिट मिली, इसलिए पोस्टिंग हुई, योग्यता के आधार पर फैसला लिया गया और पोस्टिंग ये सिस्टम है, होता ही रहता है। विपक्ष ने सरकार को घेरा। यहां विपक्ष ने सरकार को फिर घेरा। सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। सृजन घोटाले के आरोपी को जांच एजेंसी का सरदार बनाया जा रहा है। ये साजिश है सच्चाई दबाने की। वे कहते हैं कि ईओयू अब सृजन जैसे पुराने मामलों की गहराई से जांच नहीं करेगी। सरकार ने जवाब दिया, कहा कि तबादले रूटीन प्रक्रिया है, सभी अधिकारियों की पृष्ठभूमि देखी जाती है। अमित जैन जैसे सक्षम अधिकारी हैं, पुराने आरोप निराधार साबित हुए। विपक्ष राजनीति कर रहा है। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। इस राउंड में अमित जैन को ईओयू का एडीजी, अन्य आईजी, डीआईजी स्तर के अधिकारियों को जिलों, रेंज स्पेशल ब्रांच में और भी पोस्टिंग की गई है। पुलिस महकमे में बड़े बदलाव हुए हैं। कुल मिलाकर ये पोस्टिंग बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर गई। सृजन घोटाला अभी भी बिहार वासियों के जहन में ताजा है। 1000 करोड़ का गबन, महिलाओं के नाम पर धोखा, सरकारी मशीनरी की मिलीभगत, ये सब सवाल उठाता है कि सुशासन का दावा कितना सच्चा है। अमित जैन अब ईओयू में क्या करेंगे? पुराने मामलों को नया जोश देंगे या फिर फाइलें ठंडे बस्ते में जाएगी? सवाल बड़ा है। बिहार में भ्रष्टाचार की लड़ाई अभी लंबी है। एक अधिकारी की पोस्टिंग से पूरा सिस्टम पर सवाल उठाना सही नहीं, लेकिन पारदर्शिता जरूरी है। अगर पुराने आरोपों वाले व्यक्ति को संवेदनशील जिम्मेदारी दी जाती है तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, और ऐसे में विपक्ष को बड़ा मौका मिल जाता है सरकार को घेरने की। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।